हम पढ़ेंगे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? एनी प्रॉपर्टी चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर और ड्यू टू टेम्परेचर। इट मीन्स मैटर की कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से उसके अंदर चेंज आए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी एक ये रॉड है मेटल की, सपोज़ करते हैं इसका अभी जो टेम्परेचर है वो 30 सेल्सियस है और मैं अभी इसको टेम्परेचर देता हूँ 40 सेल्सियस। तो मैंने टेम्परेचर ज़्यादा उसको कितना दिया, 10 सेल्सियस। तो इसकी लेंथ के अंदर जो चेंज आया है, पहले इसकी लेंथ थी सपोज़ करते हैं कि 10 सेंटीमीटर और अभी 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ बढ़ गई है। तो इट मीन्स जो इसके अंदर जो चेंज आया है इस टेम्परेचर की चेंज की वजह से वो है 1 सेंटीमीटर है। तो ये इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब ये जो चेंज जो आ रहा है ये चेंज आपका जो है ये रेगुलर होना चाहिए या ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। अदरवाइज़ इसे हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ नहीं कह सकते। अब यूनिफॉर्म या रेगुलर का क्या मतलब है? मतलब सपोज़ करें दोबारा मेरे पास एक ये वॉल्यूम क्यूबिक है, ठीक है जी, ये वॉल्यूम है मेरे पास, कोई भी एक क्यूब है और इसका जो वॉल्यूम था सपोज़ पहले जो था वो 4 सेंटीमीटर क्यूब था। अब जैसे ही मैंने इसको टेम्परेचर दिया, पहले इसका टेम्परेचर था सपोज़ करते हैं 20 सेंटीग्रेड, अब मैंने इसको टेम्परेचर दिया है वो 40 सेंटीग्रेड है। तो इसके अंदर जो कितना चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, 20 सेंटीग्रेड। अब चेंज इन टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड की वजह से इसके वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आया है, मैं कहता हूँ अब ये 4 से बढ़कर 6 सेंटीमीटर क्यूब हो गया है। इसका मतलब इसके अंदर जो चेंज आया है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब का चेंज आ गया है इसके अंदर। दोबारा मैंने जब ये 20 को मैं बढ़ा के 40 को बढ़ा के मैं 60 दे दूँ, ठीक है, तो इसके अब मैंने जो इसको टेम्परेचर दिया वो 60 सेल्सियस दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। इसका मतलब अब इसके अंदर चेंज कितना है, ओरिजिनल कितना था 20, तो 60 माइनस 20, अभी मैंने इसको टेम्परेचर जो चेंज इन टेम्परेचर है वो है हमारा 40 सेल्सियस है। तो जब 40 इसका मतलब 20 पे ये 2 हुआ है, ठीक है, 20 सेल्सियस चेंज पे ये 2 सेंटीमीटर का इंक्रीज़ हुआ है। तो अब जब मैंने 40 दिया तो इसका ये डबल होना चाहिए, इट मीन्स 4 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। तो अभी इसका सपोज़ करते हैं टेम्परेचर इसका जो लेंथ इन चेंज जो है इसके वॉल्यूम में वो आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम कहते हैं कि ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। या अगर हमारे पास एक लेंथ है, कोई भी एक रॉड है, इसको मैंने टेम्परेचर लेट्स सी दिया है 30 सेल्सियस, ठीक है, पहले इसका जो टेम्परेचर था वो 20 सेल्सियस था, इसको 10 डिग्री मैंने ज़्यादा दिया यानी 30 सेल्सियस हो गया इसका टेम्परेचर। अब इसके अंदर जो चेंज आया है टेम्परेचर के अंदर वो है 10 सेल्सियस है। तो अब इस रॉड की पहले जो सपोज़ करते हैं लेंथ थी 10 सेंटीमीटर, अब इस लेंथ की बढ़ के हो गई है 11 सेंटीमीटर। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर का चेंज आया है। कब 1 सेंटीमीटर का चेंज आया है, जब चेंज इन टेम्परेचर कितना था हमारे पास 10 सेल्सियस। तो इसका मतलब जब इसका मैंने 20 था 30 दिया तो 1 सेंटीमीटर आया, अब जब मैं 40 दूंगा तो 2 सेंटीमीटर का आना चाहिए इसके अंदर चेंज। लेकिन मैं जब 40 सेल्सियस देता हूँ तो इसके अंदर मैं चेंज देखता हूँ, सपोज़ करें 3 सेंटीमीटर आ जाता है या और कम आ जाता है। तो इसको हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होने के लिए ये एक कंडीशन है, ये एक मैंडेटरी है कि वो ख़ास स्पेसिफिक पैटर्न या वो यूनिफॉर्म ज़रूर हो, ठीक है ना। जो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, चाहे उसकी लेंथ चेंज हो रही है, चाहे उसके वॉल्यूम चेंज हो रहा है, चाहे उसका प्रेशर चेंज हो रहा है, तो वो टेम्परेचर की वजह से जो चेंज हो रहा है वो कोई ख़ास स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता हुआ हो या कोई ख़ास यूनिफॉर्म हो या वो रेगुलर हो, तो ही हम उसको जो है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं। अब कुछ मैंने एग्जांपल्स दी हुई है कि कौन कौन सी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो सकती है। जैसे वॉल्यूम ऑफ गैस है, ये आपकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो सकती है। इसके लिए भी एक कंडीशंस होती है कि आपका टेम्परेचर जो है वो
कांस्टेंट होना चाहिए, जैसे बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ में बता दें। रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर है, में कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है, इसके अंदर भी टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। ये भी हमारे पास जो है यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी है, इस वजह से इसको भी हम कहते हैं कि ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हो गई, और काफ़ी सारी ऐसे और भी प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर की चेंज होने की वजह से उसके अंदर चेंज आता है और वो एक ख़ास पैटर्न फॉलो करते हैं।